देखो, अगर आपको काम चालू करना है तो मेरी रूटीन सुन लो, उसी रूटीन से आप काम चालू कर लोगे। सबसे पहले अगर आपको काम चालू करना है तो सबसे पहले सुबह 6 बजे करेक्ट आपको उठना पड़ेगा। कि रात में क्या होता है, हम चले तो जाते हैं बट हमें पता नहीं लगता कि ये मंडी रात में लगती है। जी हाँ, मंडी रात में लगती है स्क्रैप की। चलिए बात करते हैं। नॉलेज ले लेके घूमे मार्केट में। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं, जब से मैं अशोक सर के साथ आया हूं तब से मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब अशोक सर कौन है? उन्होंने मेरे को प्रेशराइज करा था कि आप स्क्रैप का काम करो। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, राहुल भाई आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कैसे करा, थोड़ा सा जर्नी बताओ। तो इस वीडियो में वो जर्नी होने वाली है, आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ कि मैंने कैसे काम चालू करा और क्या क्या परेशानी आई थी और आप कैसे उस परेशानी से हल कर सकते हैं। पर पहले आप ये समझ लेना, आपको अगर नॉलेज नहीं है स्क्रैप की तो पहले आपको अपनी ग्राउंड लेवल पे जाके नॉलेज लेनी है और आपको पता करना है कि आपके यहाँ मार्केट कौन सी और कौन कौन सी मार्केट से आप अपने बिजनेस को चालू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दूसरी और है कि आपको एक मन में ठानना पड़ेगा कि यार मेरे को चाहे 3 महीने लग जाए शुरुआत करें, मेरे को बचे ना, बट मेरे को काम करना है। वही आपको एक अलग लेवल पे लेके जाएगी कहानी। अब समझ लो, आपको काम चालू करना है। आप ये समझ लो, सुबह सुबह, मैं कह रहा हूँ सुबह से रूटीन बता रहा हूँ मैं अपनी। देखो, अगर आपको काम चालू करना है तो मेरी रूटीन सुन लो, उसी रूटीन से आप काम चालू कर लोगे। सबसे पहले अगर आपको काम चालू करना है तो सबसे पहले सुबह 6 बजे करेक्ट आपको उठना पड़ेगा। उठ के पूरा रिसर्च करना पड़ेगा कि आपको आपका पूरा दिन का रूटीन क्या करना है। अब पूरा दिन का रूटीन कैसे? सर आप कहोगे यार राहुल भाई स्क्रैप का काम है, पूरा दिन का रूटीन क्या करेंगे? भाई साहब, कबाड़ी वाले सारे काम रात में करते हैं, पर मैं आपको सुबह उठने के लिए क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो गलतियां मैंने करी थी जो मैं आपको कह रहा हूँ। क्योंकि रात में क्या होता है, हम चले तो जाते हैं बट हमें पता नहीं लगता कि ये मंडी रात में लगती है। जी हाँ, मंडी रात में लगती है स्क्रैप की। चलिए बात करते हैं। अब ये समझ लो, आपको काम करना है, पहले आपको सुबह से उठ के पहले रिसर्च करनी पड़ेगी कि हाँ जी, पेन कॉपी लेके एक्चुअल में रिसर्च करनी पड़ेगी कौन कौन सी मंडी कहाँ कहाँ लगती है। जैसे आप सपोज दिल्ली में, अब दिल्ली में ये समझ लो मैं दिल्ली में था और दिल्ली में सीलमपुर एक मंडी है, एक आपके मुस्तफाबाद मंडी है, एक आपके मायापुरी मंडी है, एक आपके मंडोली मंडी है, गाजियाबाद मंडी है, एक सीलमपुर मंडी, मतलब पुराने सीलमपुर, 2 सीलमपुर है, पुराने सीलमपुर मंडी है। तो हमें पूरा रिसर्च करना है कि हमें पहले तो किस चीज़ का काम करना है, दूसरी बात उसकी मंडी कहाँ पर है, तीसरी बात उसका रेट क्या है, चौथी बात हमें कहाँ पे देना है, पांचवी बात हम लाएंगे कैसे और बेचेंगे कैसे। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब याद रखने कैसे हैं भैया, ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि भैया याद रखने कैसे हैं। अब ये समझ लो, अगर याद रखने की बात है तो सबसे पहले आपको पेन कॉपी लेके आपको पूरी डिटेल बनानी है कि भैया मेरे को कौन सी मंडी जाना है, क्योंकि आप जाओगे तभी कहानी बनेगी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, आप गए, आपको मोटिवेट नहीं हो आप, और उसने जैसे कुछ गलत बोला तो आप एकदम हो जाते हो यार मेरे को तो आता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं। पर ऐसा नहीं करना, आपको जाना है हक से और आपको अपना कार्ड दिखाना है। अगर आपके पास कार्ड हो तो, कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा कार्ड, किसी का कार्ड लेके जाओ या फिर कार्ड बनवा लो, ज़्यादा अच्छा है, आपको काम ही करना है तो आप कार्ड लेके गए, आपने उससे बात करा, भैया मेरा भी काम है, मेरे को ये माल चाहिए या फिर ये माल बेचना है, जो भी आपने बात करी। बात करने के बाद फिर वो आपको थोड़ा थोड़ा, जब आप 10-15 बंदों से मिलोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा, तो थोड़ा नॉलेज मिलेगा, फिर आपको पता लगेगा कि भैया ये काम ऐसे होता है। चलो ये चीज़ हो गई। अब ये समझ लो, आप क्या होगे, भैया राहुल भाई आपका जो स्थिति है उसको बताओ। भैया मेरा जो रूटीन था, मैं आपको बताऊं, सुबह 6 बजे अपन उठते थे। अपन उठ के पहले रिसर्च करते, 2-3 घंटे रिसर्च करी, नहाए धोए, नाश्ता नुश्ता करा और निकल गए मार्केट में। अब अपना कार्ड लेके जाते थे, जितने भी कबाड़ी वाले हैं अपन उससे मिलते थे, उससे बैठते थे। कई जगह हमने चाय पिलाई, कई जगह उन्होंने हमें चाय पिलाई, कई जगह हमने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, कई जगह उन्होंने हमें कोल्ड ड्रिंक पिलाई। उससे नॉलेज ली, नॉलेज ले लेके घूमे मार्केट में। अच्छा सर, मैं आपको बताऊं, जब से मैं अशोक सर के साथ आया हूं तब से मेरी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब अशोक सर कौन है? उन्होंने मेरे को प्रेशराइज करा था कि आप स्क्रैप का काम करो, पर मैं कह रहा था यार ये स्क्रैप का काम हमारे तो किसी घर वालों ने काम ही नहीं करा, बट स्क्रैप का काम आप कह रहे हो और मेरा जो पहले बैकग्राउंड था दूसरी फील्ड से था, तो मैंने कहा नॉलेज ही नहीं है। फिर मैंने नॉलेज ली डॉक्टर शिवगुप्ता सर से, उनके बारे में जाना, उनकी क्वालिटी जानी कि भैया वो कौन सी क्वालिटी में काम करते हैं। उनका खुद का इंपोर्ट बिजनेस है और लगभग 49 साल से वो खुद इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी स्क्रैप में। तो उन्होंने जीरो से स्टार्ट करा था, आज मैं भी जीरो से स्टार्ट करा और मैंने खुद का 1 करोड़ रुपये अपना कमाया सिर्फ स्क्रैप बिजनेस से। और क्यों कमाया मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर लगन थी। अब वो लगन अगर आपके अंदर है तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये समझ लो, फिर मार्केट में गए, पूरा दिन मार्केट में गुजारा। जैसे ही रात हुई तो आपको मैं बताता हूँ, जितनी भी स्क्रैप मंडी है, मैं कह रहा हूँ आपके इधर भी स्क्रैप मंडी है, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो, आप कमेंट करना कहाँ से हो। सर वहाँ पे रात में मंडी ज़रूर लगती है। रात में मंडी कैसे? जैसे सीलमपुर को पकड़ लेते हैं, सर आपको पता है रात को 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक मंडी लगती है।
सुबह के 6 बजे ई वेस्ट की बात करूं, वहीं मुस्तफाबाद चले जाओ, वहीं अगर मंडोली चले जाओ तो वहाँ भी 3 बजे से लेके 4 बजे तक मंडी लगती है। मायापुरी चले जाओ, मायापुरी सुबह सुबह 6 बजे से लेके 5 बजे से लेके और मेरे हिसाब से 8 बजे तक मंडी लगती है। तो ये सारी जो स्क्रैप की मंडी होती है वो सारी रात में ज़्यादा लगती है, क्योंकि बाहर से व्यापारी आते हैं, बाहर से माल आता है। सर क्यों? क्योंकि ट्रक के ट्रक बाहर से आते हैं और आते ही वो टक टक बिकने लगते हैं। जिसको पसंद होता है वो माल ले लेता है, जिसको कुछ पसंद हो वो माल ले लेता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैंने जो काम चालू करा वो इसी रीज़न से चालू हो पाया था, क्योंकि मैं सुबह सुबह उठता था, मार्केट जाता था, मेरे को पता लगता था भैया यहाँ पे आज मार्केट लगी थी, वहाँ पे कल लगी थी, वहाँ पे कल लगी थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा काम को आगे बढ़ाया। अब ये काम तो चलो मैंने आगे बढ़ाया, अब एक्चुअल में सर और अच्छा ये चीज़ देख लेना, जो आप और काम करो ना वो डिस्टर्ब ना हो। अगर आप नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, पूरा लग जाओ। वहीं अगर आप और काम कर रहे हो तो ऐसा ना हो इसके चक्कर में आप दूसरे को भी छोड़ो, वो काम नहीं करना। पहले इसको स्टेबल करो, उसको ओके करो, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये चीज़ तो हो गई। अब आप समझ लो, चलो ये चीज़ हो गई। और क्या करता राहुल भाई? भाई साहब मैंने पैम्पलेट छपवाए थे, हर एक दुकानदार पे मैं गया था, रोज़ मैं कॉल करता था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप ज़्यादा डिटेल में मेरी जर्नी जाना चाहते हो तो आप प्लीज़ कॉल कर लेना मैम को। अगर आपको स्क्रैप का बिज़नेस स्टार्ट करना है तो भी मैम को कॉल कर लेना। हम फ्रेंचाइजी देके आपके स्क्रैप के बिज़नेस को स्टार्ट कराएंगे, एक एक चीज़ आपको समझाएंगे, एक एक गाइड करेंगे। और जैसे मैंने अपना चालू करा था वैसे ही आपका काम चालू करा के आपको छोड़ेंगे फ्रेंचाइजी देकर। और साथ में ये समझ लो, अगर आपको काम चालू करना है तो 2 चीज़ आपको ज़रूरी जाननी है, कहाँ से माल लेना है, और दूसरी बात आती है कि कहाँ माल बेचना है। और तीसरी बात जो मैं बताना भूल गया आपको, वो आता है आपको रेट क्या। तो रेटों के लिए सबसे उल्टा चल लेते हैं। रेटों के लिए सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन है 3, उनमें से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। ऑल प्राइस लाइव मार्केट प्लेस, मेटल प्राइस डेली अपडेट, तीसरा आता है मेटल नेक्स्ट बाजार। इन तीनों में से कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और आपको इसमें ऑल ओवर स्क्रैप के रेट मिलेंगे और समझने को भी मिलेंगे। साथ में आपको वो चीज़ मिलेगी जो कि आपने सोची भी नहीं होगी, क्या? बायर और सेलर, कहाँ माल खरीदना है और कहाँ माल बेचना है। तो ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी उसमें। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भैया मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा दिल में बहुत अच्छी आपके प्रति कहते हैं ना वो क्यूरोसिटी होती है कि आप कौन सी वीडियोस जानना चाहते हो। तो आप वीडियो ना लास्ट में लिख देना कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो वीडियो मिलेगी आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।